तेज प्रताप यादव एक्चुअल में लालू यादव के डुप्लीकेट हैं, लेकिन उनको राजनीति में हाशिए पे ढकेल दिया गया है। तेजस्वी यादव को कोई बिहार का मुसलमान नेता नहीं मानने जा रहा है। लोकतंत्र में है, सबकी बात सुनी जाती है। आप घमंड में चूर हैं। हाँ घमंड है सर, वो तो सबसे मिलते हैं, किससे मिलते सारे लोगों से मिलते हैं। अभी यूसुफ मेहर अली के नाम से इतना बड़ा संविधान दिवस मनाया गया, सारे माइनॉरिटीज के लोग पहुंचे हुए थे, और मुसलमानों के लिए जो सम्मान की बात। अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष तक को तो जगह नहीं दिया गया आगे बैठने का। आप बोल रहे हैं क्या बात करते हैं? और क्या बात बोल रहे हैं आप? सामने ये लगता है आप गए नहीं रिपोर्टिंग करने, वहाँ जाके देखिए। बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक सेल यानी बिहार अकलियत सेल का जो लालू यादव का रीढ़ है 18%, उसका प्रदेश अध्यक्ष को तो दरकिनार कर दिया गया। क्या सोच लिया है? ये दिल का भड़ास है मुसलमानों का 34 वर्षों का समर्थन देता हुआ जो आ रहा है, ये ज्वालामुखी फटा है। मैडम हिना साहब कभी नहीं निकलती अगर लालू यादव का परिवार इनको समर्थन करता तो। हिना साहब किसके साथ जाने वाली? किसी के साथ नहीं जाने जा रही हैं, वो निर्दलीय लड़ेंगी। मगर अभी तो उन्होंने खुल के ये भी नहीं अरे बता दिया हमने, हमको भी नहीं बोलना था लेकिन बोल दिया। हिना साहब और उनके पुत्र और उनके समर्थक अभी भी इंतजार में है कि राजद ऑफर करेगी। नहीं, ये गलत बात है। राजद ऑफर करे ऐसा कभी नहीं है। राजद में वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मुसलमान ही नाराज है। अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो मुसलमानों के अलावा जो यादव वोट है वहाँ का, यादव वोट ऐसे भी नहीं देता था वोट उनको, जो उनके पर्सनल समर्थक हैं। आप पूरा बिहार उठा के देखिए ना, यादव कहीं मुसलमान को वोट किया है? नहीं करता। कहाँ किया है? करता तो अब्दुल बारी मुसलमान ही यादव। अरे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जीतते कि हारते? हार गए ना। उसको A to Z की बात कर रहे हैं। हाँ तो A to Z है, जाए थोड़ा 2 में Z में, अच्छी बात है। हम लोग तो अपना रास्ता अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना SDM बनाने जा रहे हैं। S से स्वर्ण, D से दलित, M से मुस्लिम, जोड़ लीजिए कितना है वोट बैंक में। लग रहा है कि स्वर्ण, दलित और मुस्लिम अरे एक होने जा रहे हैं। मुसलमान को मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, ये भी सुन सर 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 आप जैसे SDM की बात की है, स्वर्ण, दलित, मुस्लिम, यहाँ तो मुसलमानों में यूनिटी नहीं है। अपने जात को मानने वाले और उनके जो हितैषी बने फिर रहे हैं, पासमानदाओं की राजनीति कर रहे हैं, मंसूरी की राजनीति कर रहे हैं, शेख की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग महागठबंधन के नेताओं को सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी आप देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आप ये कह के नहीं देते हैं मुसलमान को टिकट कि हिंदू वोट नहीं करेगा, तो मैं ये भी ये दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमान भी एक तय कर लिया है कि जब आप हमको नहीं दे सकते हैं तो फिर हम चुपचाप घरे सूत जाते हैं। मैडम हिना साहब जी सिवान से चुनाव लड़ेंगी, पक्का लड़ेंगी। लालू जी जाएंगे टिकट देने तो भी नहीं राजद का टिकट पकड़ेंगी। जनता में आक्रोश है कि शहाबुद्दीन साहब का हत्यारा लालू यादव परिवार है, ये दिमाग में बैठ गया है। हिना साहब जी का काफिला जो है सिवान के सड़कों से जब निकला, तो उस समय तक का जो हमारे पास फुटेज और रिपोर्ट है, वो 500 से ऊपर गाड़ियां थी। हजारों की तादाद में लोग उनके स्वागत में खड़े हैं, JCB से फूल माला डाल रहे हैं, चेहरा देखने के लिए लोग बेचैन हैं। अरे तेजस्वी यादव के साथ यादव नहीं रहेगा, आप हैं कहाँ? मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की खासकर बात करें, RJD में जो मुस्लिम है माइनॉरिटीज़ जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो माइनॉरिटीज़ के नेता हैं, चाहे छोटे पद पे हो बड़े पद पे हो, भले सपोर्ट करते हो हिना साहब को, मगर खुल करके नहीं बोलते हैं, खुल करके नहीं। मगर जब ऑफ द कैमरा बात करते हैं, नहीं हिना साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, हिना साहब को, तो भाई वो लोग खुल करके क्यों नहीं बोल पाते हैं? खुल करके बाइकआउट करें अगर करना है तो। मुख्यमंत्री जी तक हमने मैसेज दिया कि हज़ारों मुसलमान आप जदयू में ज्वाइन करना चाहता है सर, हमारी अगुवाई में एक रैली करके मुसलमान जदयू ज्वाइन करना चाहता है। इसके दीन बचाओ देश बचाओ की तरह नहीं, दीन बचाओ देश बचाओ की तरह नहीं हुआ था ना। मुसलमानों दीन बचाओ देश बचाओ एक मुस्लिम इदारे के तरफ से बुलाया गया था, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल क्या मिला? क्या मिला मुसलमानों? अब जो मिला वो सब जान रहे हैं। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब आज सिवान से दरभंगा मुशायरा में जाएंगी, और उनके पीछे जिस तरीके का भीड़ सुनने में आ रहा है कि लाखों की तादाद में माइनॉरिटीज़ के लोग आज पहुंचेंगे उनको सपोर्ट देने,
अब इस पे राजनीति हलचल भी मची हुई है कि आज जो हिना साहब का जो मुशायरा में जाना हुआ है, तो इसको लेकर जो एक राजनीति में जो तूफान भी देखा जा सकता है कि आज हो सकता है कि कुछ नया देखने को मिले उस मुशायरे में। बात करने के लिए हमारे साथ में इश्तियाक अहमद हैं, जो कि कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े रहे हैं और अभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से आज जो हिना साहब के पीछे जो एक भीड़ सुनने में आ रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं उनके सपोर्ट में, किस तरफ ये इशारा करता है? देखिए, मुसलमानों ने अभी तक लालू यादव को जिस तरह से खुल के समर्थन किया, वो एक इतिहास बन गया। 34 साल तकरीबन होने जा रहा है, 32-34 साल। लेकिन आखिर क्या कारण है कि मुसलमान इतना नाराज़ हो गया? नाराज़गी का सबसे पहला कारण था मरहूम शहाबुद्दीन साहब का जब इंतकाल होना, इनके जनाजे में नहीं जाना, इनके जनाजे को बिहार तक नहीं लाने देना। लालू यादव और बिहार सरकार का कोई रोल रहा ही नहीं। यहाँ तक दिल्ली सरकार केजरीवाल की थी, उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। उनके पुत्र जो तेज प्रताप है, उन्होंने तो जब सवाल किया गया कि आप लोग नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो थे ही। देखिए, तेज प्रताप यादव एक्चुअल में लालू यादव के डुप्लीकेट हैं, लेकिन उनको राजनीति में हाशिए पे ढकेल दिया गया है। तेजस्वी यादव को कोई बिहार का मुसलमान नेता नहीं मानने जा रहा है। कारण सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, जितने जात के लोग हैं राजद में, हम तो मुसलमान हैं इसलिए लोगों को लगता है कि हम राजद हैं। मेरा कहने का मतलब है, घमंड जब आ जाता है तो आप कोई ज़मींदार नहीं ना है। अरे जनतंत्र है, लोकतंत्र है, फ़र्क है, समझिए। लोग जब लोकतंत्र में है, सबकी बात सुनी जाती है। आप घमंड में चूर हैं। कहाँ घमंड है सर? वो तो सबसे मिलते हैं, किससे मिलते सारे लोगों से मिलते किससे हैं। मिलते अभी यूसुफ मेहर अली के नाम से इतना बड़ा संविधान दिवस मनाया गया, सारे माइनॉरिटीज़ के लोग पहुंचे हुए थे, और मुसलमानों के लिए जो सम्मान की बात है। अब आ जाइए, यूसुफ मेहर जी का जो किया गया राजद के तरफ से, अल्पसंख्यक सेल के तरफ से, अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष तक को तो जगह नहीं दिया गया आगे बैठने का। आप बोल रहे हैं, क्या बात करते हैं? अरे क्या बात बोल रहे हैं आप? सामने ये लगता है आप गए नहीं रिपोर्टिंग करने। वहाँ जाके देखिए, बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक सेल यानी बिहार अकलियत सेल का जो लालू यादव का रीढ़ है 18%, उसका प्रदेश अध्यक्ष को तो दरकिनार कर दिया गया। और आप बोल रहे हैं कि बहुत करते हैं। क्या करते हैं? कोई भी 10 काम गिनवा दीजिए मुसलमान के लिए। मंत्रिमंडल में जगह देने का काम हो, मुसलमानों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, मुसलमानों का बहाली कितना % हुआ हो, मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहा है, अब सासाराम बिहार शरीफ में दंगा हुआ हो, क्या गए, कितना रुपया धन दिलाया सरकार की तरफ से? 5 मंत्री। एक मिनट छोड़िए, 5 मंत्री की ऐसी की तैसी। मंत्री क्या है आपको? एक मिल गया खेल, एक मिल गया कूद। वो मंत्रालय हुआ क्या? वो मंत्रालय हुआ क्या? मुसलमान 18% है, और शुरू से इसका ध्यान दिया जाता था कि नहीं, जब मुस्लिम है तो उसको शिक्षा दिया जाए, पथ दिया जाए, कोई मलाधार दिया जाए, जिससे कि अपने समाज को और लोगों के बीच में कुछ काम कर सके। अब आपदा प्रबंधन, कोई प्रबंधन है? रोज भूकंप आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब आ जाइए शुगर मिल, क्या वो शुगर फैक्ट्री का चालन है? यहाँ कुछ नहीं है। कानून मंत्री भी तो कानून मंत्री, कानून मंत्री बन जाएगा तो कौन होगा? कानून आप पलट दीजिएगा। अरे कानून अपने अंदाज से चलता है। कानून मंत्री का क्या रोल है? वो तो सेंटिंग पोस्ट है। अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री जमा खान। अल्पसंख्यक आयोग आप बोल रहे हैं? मुसलमान हैं हम लोग, इसलिए लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हैं हम, इसलिए अल्पसंख्यक आयोग बना दो, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दो। सिर्फ मुसलमान क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के लगे? क्या सोच लिया है? ये दिल का भड़ास है मुसलमानों का। 34 वर्षों का समर्थन देता हुआ जो आ रहा है, ये ज्वालामुखी फटा है। मैडम हिना साहब कभी नहीं निकलती अगर लालू यादव का परिवार इनको समर्थन करता तो। हिना साहब किसके साथ जाने वाली? किसी के साथ नहीं जाने जा रही हैं, वो निर्दलीय लड़ेंगी। मगर अभी तो उन्होंने खुल के ये भी नहीं अरे बता दिया हमने, हमको भी नहीं बोलना था लेकिन बोल दिया। अब तक दर्जनों मीटिंग हो चुकी है, और आपको एक ज्ञात दे देता हूँ, उनके यहाँ या पटना में गुप्त मीटिंग दर्जनों हो चुकी है। इसमें राजद के, जदयू के, कांग्रेस के बहुत से लोग हैं। अरे सब विचलित है, हर जगह बेचैन है।
लोजपा भी उनको ऑफर कर चुकी है। लोजपा ओजपा में मैडम नहीं जाएंगी। देखिए सब कुछ जाने का इच्छा करता है, मिलता है तो आप आइएगा तो मिलेंगे ही। मगर वो हिना साहब और उनके पुत्र और उनके समर्थक अभी भी इंतजार में है कि राजद ऑफर करेगी। नहीं, ये गलत बात है। राजद ऑफर करे ऐसा कभी नहीं है। राजद में वो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि मुसलमान ही नाराज है। अरे अपने वोटर और अपने आवाम, अपने कौम और अपने वोटर से ना पूछता है आदमी। लग रहा है आपको कि अगर वो निर्दलीय लड़ती हैं तो मुसलमानों के अलावा जो यादव वोट है वहाँ का, यादव वोट ऐसे भी नहीं देता था वोट उनको, जो उनके पर्सनल समर्थक हैं। हाँ। आप पूरा बिहार उठा के देखिए ना, यादव कहीं मुसलमान को वोट किया है? नहीं करता। कहाँ किया है? करता तो अब्दुल बारी सिर्फ मुसलमान ही यादव को अरे करता अब्दुल है। बारी सिद्दीकी साहब जीतते कि हारते? हार गए ना। हाँ। 1.25 लाख वहाँ मुसलमान, यादव एक भी वोट नहीं दिया। कद्दावर राजद के नेता लालू यादव के दायां हाथ और बायां हाथ, हार गए ना जी विधानसभा। बिहार में तो MY समीकरण चल रहा है सर। MY भूल जाइए, तेजस्वी यादव ने खुद तोड़ दिया है MY कहाँ, ये तो मुसलमान जो है तो A to Z की बात कर रहे हैं। हाँ तो A to Z है, जाए थोड़ा 2 में Z में, अच्छी बात है। हम लोग तो अपना रास्ता अपना कर रहे हैं, हम लोग अपना SDM बनाने जा रहे हैं। SDM? हाँ भाई बन चुका। अरे नया बिहार में SDM आएगा। अच्छा। कहाँ CM होम के चक्कर, SDM आ रहा है। S से स्वर्ण, D से दलित, M से मुस्लिम। हाँ। जोड़ लीजिए कितना है वोट बैंक में। लग रहा है कि स्वर्ण, दलित और मुस्लिम अरे एक होने जा रहे हैं। मुसलमान को मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, ये भी सुन सर लीजिए। सर सर आप जैसे SDM की बात की है, स्वर्ण, दलित, मुस्लिम, यहाँ तो मुसलमानों में यूनिटी नहीं है। कहाँ यूनिटी? यूनिटी इसलिए नहीं है, आज लोकसभा इलेक्शन शुरू होने से पहले, अभी तो बिगुल भी नहीं फूका गया, मगर उससे पहले ही बहुत सारे मुस्लिम जो कॉल्ड मतलब अपने जात को मानने वाले और उनके जो हितैषी बने फिर रहे हैं, पासमानदाओं की राजनीति कर रहे हैं, मंसूरी की राजनीति कर रहे हैं, शेख की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग जो है अपनी राजनीति दुकान चलाते हैं, जब कहीं कुछ नहीं होता। आप समाज को लेके चलिएगा ना। मैंने आपको पहले कहा स्वर्ण, दलित, मुस्लिम, ये 32 सालों से शोषित वंचित रहा। आज शोषित वंचित समाज एक्चुअल में यही है। आवाज बनी है राजद, आप बोल रहे कि शोषित वंचित भैया, रहा। खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था दलितों को, आज खटिया पे बैठने का आज आप नहीं बैठने दे रहे हैं स्वर्ण को खटिया पे बैठने। क्या हो राजपूत, हटाओ साइड करो। आप हैं कहाँ? क्या हुआ मुसलमान? छोड़ो बाद में बैठ कर मियाँ हटावा। अरे तो आप मुसलमान से मियाँ आ गए, तो ज़रा भी लाज शर्म होगा तो बचिएगा ना जी, कि एकदम चाटुकार रहिएगा। और जिसको चाटुकार रहना है रहिए। हम लोग तो पूरा बिहार अब तक 2 सालों में कम से कम हमने 4 बार बिहार भ्रमण किया, और बिहार के कोने कोने गांव से आवाज़ आ रही थी कि भैया विकल्प चुनिए। मैं गोपालगंज उपचुनाव में था, कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में था। कुढ़नी उपचुनाव में भाई लोगों ने कहा कि कहाँ जाइएगा, 20-22 हज़ार तो मुसलमाने हैं। जब वहाँ गए तो पता चला कि 62,000 मुसलमान है। सबने दिया वोट, समझ राजद दिया। अरे वोट में नहीं करने गया सब, हाँ। कोई खुश था 40% पोल हुआ। अच्छा। अब आज ढिंडोरा पीट रहे हैं मियाँ जीते कहाँ। अरे तो मियाँ कहाँ जीते वो तो समझ में आ जाएगा ना। अभी लोकसभा की तैयारी में सुन लीजिए, हम लोग कहीं कोई विरोध नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी आप देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर आप ये कह के नहीं देते हैं मुसलमान को टिकट कि हिंदू वोट नहीं करेगा, तो मैं ये भी ये दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमान भी एक तय कर लिया है कि जब आप हमको नहीं दे सकते हैं तो फिर हम चुपचाप घरे सूत जाते हैं। हम भाजपा को भी वोट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन घर में सो तो सकते हैं ना, कि वो नहीं बोलिएगा कि नोटा दाबो। नरेंद्र मोदी तो आजकल मुसलमानों के पक्ष में नज़र आ रहे हैं, पासमानदाओं की बात कर रहे हैं, मुसलमानों से मिलने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के दुख दर्द को सुनने की बात कर रहे हैं। तो नहीं आपको लगता है कि वो मौका मिलना चाहिए बिहार में पूरी तरीके से मुसलमान बीजेपी के साथ है आना चाहिए? देखिए, भाजपा और आरएसएस ये खुली किताब है। मुसलमानों का उसको वोट नहीं चाहिए, और वो खुल के बोलता है हमको मुसलमान से कोई मतलब नहीं है।
अब आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, अरे तो मोदी जी तो बहुत कुछ कहे थे कि विश्व गुरु बन गए, अगला बार हम साला ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, हुआ कुछ हो? तो आपने निर्दलीय लड़ने की बात की, जैसे कि निर्दलीय लड़ेंगी तो हो सकता है कि आप पार्टी ही बना सकती हैं, हो सकता है पूरे बिहार में अपना कैंडिडेट खड़ा कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी कोई पार्टी नहीं बनने जा रहा है। मैडम हिना साहब जी सिवान से चुनाव लड़ेंगी, पक्का लड़ेंगी। लालू जी जाएंगे टिकट देने तो भी नहीं राजद का टिकट पकड़ेंगी, क्योंकि जनता में आक्रोश है कि शहाबुद्दीन साहब का हत्यारा लालू यादव परिवार है, ये दिमाग में बैठ गया है। AIM भी उधर आसरा लगा के बैठी हुई है। देखिए AIM का हम नहीं कह सकते हैं, अभी 5 स्टेट का जो चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। AIM कहाँ रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है वो महागठबंधन में चला आए। महागठबंधन में अरे बहुत सारी चीज़, राजनीतिक परिस्थिति बदलती है, तो उस पर हम लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। और लोकसभा के लिए लड़ाई में हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम आपको अपना एक भविष्यवाणी बता रहे हैं कि तेलंगाना में हो सकता है कांग्रेस और AIM साथ हो जाए। तो आज दम दिखेगा मुशायरा में, हिना साहब के पक्ष में दम दिखने वाला मुसलमानों का। हिना साहब जी का काफिला जो है सिवान के सड़कों से जब निकला, तो उस समय तक का जो हमारे पास फुटेज और रिपोर्ट है वो 500 से ऊपर गाड़ियां थी, 500 से ऊपर जी। और मोतिहारी में वहाँ से 100-150 एक्स्ट्रा प्लस होगा। वैसे वैसे जहाँ जहाँ रुक रहा है वहाँ वहाँ हजारों की तादाद में लोग उनके स्वागत में खड़े हैं। JCB से फूल माला डाल रहे हैं। चेहरा देखने के लिए लोग बेचैन हैं। एक झलक मैडम का हम देख लें। दरभंगा में जो प्रोग्राम हो रहा है, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मधुबनी, झंझारपुर, अगल बगल के क्षेत्रों से हमें बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोग का भी प्रोग्राम एक होना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद मैडम पूरा बिहार का भ्रमण करेंगी और आप सभी जिला को टच करते हुए हर जगह प्रोग्राम होगा। पटना के लोगों में बेचैनी अलग है। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की बात नहीं कहना चाहता हूँ। एक बिगुल जो फूकने का काम किया है आज के डेट में महागठबंधन के खिलाफ, वो मुसलमान है। लोग कहता था कि मुसलमान लालू को नहीं छोड़ सकता, तो मैं आज बताना चाहता हूँ वैसे लोगों को कि मुसलमान लालू को छोड़ चुका। अरे मुसलमान डिप्टी CM बनाएंगे सर। कौन बनाएगा? राजद वाले, महागठबंधन। कहाँ थे इतना साल? कहाँ थे इतना साल? तो उतना दिन से ये पता नहीं ना था कि कितना परसेंटेज है। धुआं निकाल रहे थे क्या कहीं बैठ के? परसेंटेज नहीं था, नहीं मालूम है? अरे 90 से हम लोग कर रहे हैं राजनीति लालू जी के समय से। अरे लालू जी बोलते थे पहले मुसलमान 17%, ये तो 18% हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं इसमें बहुत से जात मुसलमान का तो छोड़ दिया, कलवाल का, इसका उसका। 20% से ऊपर मुसलमान है बिहार में। 20% जी। ये आपका आंकड़ा? आंकड़ा नहीं है, 1931 से जो सुनते चले आ रहे हैं लालू जी के, और हम लोग भी तो उन्हीं लोग के चला रहे हैं ना जी। लालू जी, रंजन जी का उनका हम लोग बहुत बड़ा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है बिहार की राजनीति में। आपको एकदम दावे के साथ कह रहा हूँ 2025 में आ रहे हैं हम लोग। दिल्ली में देखा था केजरीवाल। अरे तेजस्वी यादव के साथ यादव नहीं रहेगा, आप हैं कहाँ? SDM। अरे SDM का मतलब ऐसे ही हम आपको मजाक में कह दिए। यहाँ सब समाज का मिश्रण रहेगा। पुराने समाजवादी जितने हैं सब बेचैन हैं कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो दुख है लोगों का। पुराने वरिष्ठ लोग 80 साल के लोग हो गए हैं, 70 साल के लोग हैं। लालू जी से मिलना चाहता है, बोलना चाहता है। मर्द हैं वो, औरत हैं, सब। लालू जी का स्टाइल रहता है, का हो ठीक बा चला, ठीक बा चला। वो बेचारा 300-200 किलोमीटर दूर तय करके आ रहा है, हाथ में झोला पकड़ के कि लालू जी बात करेंगे तो कुछ बोलेंगे। ठीक है बा बड़ा। एक दो उनके पार्टी के लोग हैं, का हवा प्रॉब्लम, पेपर दा जो भागा। ऐसे कहीं राजनीति होता है क्या जी? आपको वोट दिया है, आपको जिताया है, अरे आप थे क्या? अरे लालू यादव का परिवार और राबड़ी देवी का परिवार भूल गया है क्या लोग? राबड़ी देवी कहाँ से आई हैं और लालू जी क्या थे? और लालू यादव को लालू यादव किसने बनाया? ये तो छोड़ के भाग रहे थे पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्शन छोड़ के। अरे तो वो सब भी तो है ना हम लोग के संपर्क में। अरे जब लालू यादव, कहने का मतलब कि लालू यादव को बनाने में यहाँ के मुसलमानों का सबसे बड़ा ये। जी नहीं, यादवों का ही रोल रहा। लेकिन माय समीकरण जिसने बनाया, लालू यादव के बेटा ने तोड़ दिया। माय समीकरण खाली बोलने से थोड़े होता है। अरे मुस्लिम का इदारा है, मुस्लिम का मरकज़ है, मुस्लिम की बातें हैं, मुस्लिम का बहुत सा प्रॉब्लम है, एक नहीं 1000 है।
आपको छोटा सा मिसाल हमने बताया कि बिहार शरीफ और सासाराम का दंगा, कितने दंगाइयों को आपने मुआवजा दिया? सोच में पड़ जाइएगा, 20,000 और 15,000। गिने चुने 2-4 लोगों को आपने 2.5 लाख दिया। रमज़ान का महीना था, लोग मुसलमान गरीब गुरबा, जो ऐसे ही सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आपको बताता है कि मुसलमान दलित से भी पिछड़ा हो गया। तो वो पिछड़ा करने में किसका हाथ है सर? देखिए बता रहे हैं, कर्जा पैसा ले करके वो 10 लाख 15 लाख का अपने दुकान को स्टॉक किया। उसमें क्या पसमानदा नहीं था, फॉरवर्ड नहीं था, बैकवर्ड नहीं था, क्या था? सब मुसलमान जो थे। अब मुस्लिम में कोई पसमानदा उस्मानदा नहीं चलता है। दंगा जब होता है ना तो एक सिरे से सब हो जाता है। और जो करता है राजनीति, ये लोगों को समझ में नहीं आता। नहीं, उसको भी समझ में आता है कि करे तो क्या करे, थोड़ा सा कुछ इसी बहाने MLC मिल जाए, तो अब वो भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ देखने में आता है कि मतलब बहुत सारे लोग पार्टियों में रह करके, जदयू में है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की खासकर बात करें, आरजेडी में जो मुस्लिम है माइनॉरिटीज़ जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो माइनॉरिटीज़ के नेता हैं, चाहे छोटे पद पे हो बड़े पद पे हो, भले सपोर्ट करते हो हिना साहब को, मगर खुल करके नहीं बोलते हैं, खुल करके नहीं। मगर जब ऑफ द कैमरा बात करते हैं, नहीं हिना साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, हिना साहब को, तो भाई वो लोग खुल करके क्यों नहीं बोल पाते हैं? खुल करके बाइकआउट करें अगर करना है तो। क्या देखिए, राजनीति 2 तरह की होती है। एक होता है शेर की तरह जिगर रखने वाला, लालची नहीं होगा, बेईमान नहीं होगा, चाटुकार नहीं होगा। एक होता है चाटुकार कि हमको किसी तरह पद ले लेना और सटे रहना। मैं भी आज जदयू में हूँ और खुल के बोलता हूँ। मुख्यमंत्री जी तक हमने मैसेज दिया कि हज़ारों मुसलमान आप जदयू में ज्वाइन करना चाहता है सर, हमारी अगुवाई में एक रैली करके मुसलमान जदयू ज्वाइन करना चाहता है। इसके दीन बचाओ देश बचाओ की तरह नहीं, दीन बचाओ देश बचाओ की तरह नहीं। हुआ था ना मुसलमानों की दीन बचाओ देश बचाओ एक मुस्लिम इदारे के तरफ से बुलाया गया था, कोई राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं। क्या मिला मुसलमान? अब जो मिला वो सब जान रहे हैं। और जो MLC बने उनकी क्या औकात है पूरे बिहार में पिछड़ने की, ये सब भी तो वजह है। मैं आपको जो एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आप जिस पार्टी में हैं, आला कमान से ही आप आदेश लीजिएगा ना। जब आदेश नहीं मिला, फिर हमने कहा कि मैडम हिना साहब जी को सिवान से जदयू टिकट दे दे, तो सर पूरा मुसलमान जदयू की तरफ देख रहा है और आपके कार्यकलाप से संतुष्ट है, नाराज नहीं है। आपको चाहिए कि उसमें, लेकिन क्या कारण है कि जदयू भी मुसलमान को ज्वाइन नहीं कराना चाहता है? तो मुसलमान क्या मूर्ख है? अरे लालू जी कह दिए होंगे। जुटे हुए हैं भाई? कहाँ हम जुटे हुए हैं, कहाँ हम एक्शन में है, कहाँ एक्शन में है? हम लोग भी तो ठंडा है। तो मेरे जैसा पोस्ट वाला तो 500 है। अरे मेरे जैसा पोस्ट होल्डर तो 500 है। 500 तो क्या होना है? मतलब बिहार के लोग इस बार SDM यानी स्वर्ण दलित मुस्लिम मिल करके इस बार कुछ नया। जी और जोरदार तैयारी है, जोरदार तैयारी। और आज का झलक है, कोई शक्ति परीक्षण नहीं था। लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा कि यादव के कितने बड़े बड़े लीडर, मुस्लिम के लीडर नहीं, मुस्लिम का लीडर मुसलमानों ने चुन लिया मैडम हिना साहब को। अब उनके नीचे आप आइए जो आना है। ऐसा ना कि मुसलमान यहाँ का बहिष्कार कर दे महागठबंधन के खिलाफ और CA NRC यहाँ चालू कर दे, फिर आपसे भी कागज मांगा जाएगा। CA NRC लीजिए ना भाई, तो क्या अर्जा? CA NRC खाली मुसलमान के लिए है क्या? मुसलमान वोट ही नहीं देगा? पहले ये बताइए ना, किसको डरा रहे हैं? गाजा पट्टी है क्या बिहार? देखे गाजा पट्टी में क्या हुआ, पट्टी फाड़ दिया इजराइल का। कर गाजा पट्टी पे बात नहीं करेंगे। हमारे साथ में देखिए इश्तियाक अहमद रास्ती हैं, जो कि अभी जदयू से जुड़े हुए हैं, जदयू के नेता भी हैं और ये पार्टी में रह कर के भी खुल करके बोलते हैं। और जैसा इन्होंने बता दिया कि बिहार में इस बार SDM स्वर्ण दलित मुस्लिम मिल करके नया खेल करने वाला है। 2025 में ये नया खेल करने वाले हैं SDM मिल करके। देखना होगा कि 2024 में ये का असर होता है या फिर 2025 में SDM की जो बात हो रही है, SDM की सरकार बनती है। और जैसा आज हिना साहब का जो मुशायरा में जाना हुआ है, लाखों की तादाद में उनके पीछे उनके समर्थक चाहने वाले आज पहुंचे हैं। देखना होगा कि आगे की राजनीति क्या होती है, बिहार की राजनीति में क्या नया भूचाल आता है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।